कि इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए मैथ के 40 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जिनको यदि आप कर लेते हैं तो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपये में बेचने से अर्जित जो लाभ प्रतिशत है उसी सेंटर टेबल को 10,560 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि प्रतिशत के बराबर है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। और यह जो क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस 2023 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से कि इस क्वेश्चन को कैसे हम कुछ ही सेकंडों में उड़ा देंगे। तो यहाँ पर जब भी प्रॉफिट परसेंट और जो हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट है जब भी सेम हो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि यहाँ पर जो सेंटर टेबल को यहाँ पर जो बेचा गया इन दोनों का कर दें ऐड कर दें और 2 का कर दें डिवाइड, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। तो 13,440 में से 10,560 को ऐड करेंगे तो 13 और 10 23,560 और 440 ये हो जाएगा 1,000। तो टोटल हो जाएगा आपका 24,000। अब 24,000 में कर देंगे 2 की डिवाइड, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो 24,000 का आधा हो जाएगा आपका 12,000। ये हमारा निकल कर आ चुका है कॉस्ट प्राइस। अब हमें ज्ञात करना है कि यदि 20% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर 12,000 हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर इसका 120% निकाल लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 12 बराबर हो जाएगा आपका 144 और यहाँ पर 2 जीरो बच रहे हैं तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। यानी कि यदि उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए तो वहाँ पर जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो आ जाएगा आपका 14,400 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 14,400 रुपये होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक तार को वर्गाकार मोड़ा जाता है तो इसे घिरा क्षेत्रफल है 5929 सेंटीमीटर। यदि तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो तार से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। और यह आपका जो क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्गाकार एक तार है जो मुड़ा हुआ है और उसका जो एरिया जो क्षेत्रफल है वो है 5,929 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको ज्ञात होगा कि जो वृत्त का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो इसको सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक ये होगी कि हमें निकालना है वृत्त का एरिया। तो वृत्त के एरिया में होता है आपका पाई, तो पाई का मान होता है आपका 22/7। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 22 का मल्टीपल होगा। 22 का मतलब होता है सर 11 का मल्टीपल। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे तो 7 4 11 और 6 5 11। तो 7 4 और 11 6 5 11 यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका 11 का मल्टीपल है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 8 4 12 होगा और 5 2 7। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 7 3 10 होगा और 6 2 12 6 2 8 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो 6 और 5 11 और 9 4 और 13। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो ए है वो 11 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा 7,546 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा
और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि का जो अनुपात है वो है 17:15। यदि पथ 40 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात है वो है यहाँ पर 17:15। अब हमें ज्ञात करना आंतरिक जो वृत्त की त्रिज्या है उसको, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पर 15 तो यहाँ पर 15 का इन चारों ऑप्शनों में हम मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 15 का मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पर देखें तो बी देखें तो 15 दूना 30 और यहाँ पर 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका 15 का मल्टीपल नहीं, सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं आपके 15 के मल्टीपल। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दो एक वृत्ताकार पथ हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक वृत्ताकार पथ ये है आपका और दूसरा वृत्ताकार पथ ये है। अब यहाँ पर दोनों की जो यहाँ पर परिधि का अनुपात दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर 17:15। तो यहाँ पर जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या होगी 15 और जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या हो जाएगी 17। अब चौड़ाई यहाँ पर क्या होगी, तो चौड़ाई हो जाएगी ये बीच वाली, यानी कि यहाँ पर 15 और 17 में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 तो 2 बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है 40 मीटर जो कि चौड़ाई है। तो 2 का मान है 40 मीटर। अब हमें निकालना आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है 15। तो यहाँ से हम 15 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से 15 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 2 से काटेंगे तो जाएगा 20 बार और 15 की गुणा 20 में कर देंगे तो 15 दूना 30, यहाँ पर आ जाएगा आपका 300। यानी कि जो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है वो आ जाएगी आपकी 300 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 300 मीटर हो जाएगा। यदि आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11,000 रुपये की एक राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो जब भी आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका PR² अपान में होता है 100 का स्क्वायर। बस आपको इसी फार्मूले से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर P जो होता है वो होता है मूलधन, R होता है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, और जो 100 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है 11,000, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 11,000। इसके बाद R², R मतलब होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 121। अपान में करेंगे 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर यहाँ पर 2 जीरो और ऐड कर देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल। अब 11 की गुणा 121 से करेंगे तो 11 का नम 11 होगा, कैरी 1, 11 दूना 22 और 1 23, कैरी 2, 11 का नम 11 और 2 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 1331 अपान में 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 133.1। तो यहाँ पर 133.1 आएगा जो कि यहाँ पर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 133.1 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% और 30% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 क्रमिक छूट दी गई हैं। तो यह जो ट्रिक है वह तभी लागू होगी जब 3 क्रमिक छूटों या फिर 4 क्रमिक छूटों में एक जो परसेंट हो वो 10 हो, यानी कि 10% की छूट होना आवश्यक है, तभी यह ट्रिक आपकी काम करेगी। तो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है कि जितने भी ऑप्शन है उनका आपको देखना है कि डिजिटल सम कितना आ रहा है, और जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है टोटल 4 ऑप्शंस। तो हम यहाँ पर ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, अब इन चारों ऑप्शनों के हम करेंगे डिजिटल सम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका 40.5, तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा आपका 9, जो कि यहाँ पर आपका 1 नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं होगा।
इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है 60, तो इसका डिजिटल सम आपका आएगा 6, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 36, तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा 6 और 3 9, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद चौथा ऑप्शन है 49.6, तो 9 यहाँ से आपका कट जाएगा और 6 4 आ जाएगा 10, जिसका डिजिटल सम आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हमें जो डिजिटल सम है वो 1 प्राप्त हो चुका है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 कि 10 लड़कों का औसत वजन है 70 किलोग्राम, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन जो है वो 54 किलोग्राम को पढ़ा गया था 44 किलोग्राम, और एक स्थान पर वजन 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था। तो 10 लड़कों का जो सही औसत वजन है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें कि 2 स्थानों पर 55 को 44 पढ़ा गया, यानी कि 10 घटाकर पढ़ा गया, यानी कि 10 हमारा जो एवरेज है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर 2 स्थानों पर है, तो 10 दूना 20 किलोग्राम हमारा एवरेज बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट यह है कि एक स्थान पर जो औसत वजन है वो 35 किलोग्राम की जगह 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था, यानी कि 35 पढ़ना चाहिए था, पर कितना गया 40, यानी कि 5 बढ़ा दिए गए। इसका मतलब यह है कि 5 किलोग्राम अब घटेगा। अब दोनों को यहाँ पर हल करेंगे तो 20 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 15 किलोग्राम, यानी कि 15 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो सभी लड़कों में बराबर बराबर की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर कर देंगे 10 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 किलोग्राम। अब पहले एवरेज था 70, अब 70 में यहाँ पर 1.5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 71.5। तो यहाँ पर जो अब एवरेज होगा, सही एवरेज 10 लड़कों का, उनका आ जाएगा 71.5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 71.5, ऑप्शन नंबर डी कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यदि आप ये क्वेश्चन एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका 2 से 3 मिनट का समय वेस्ट होगा। इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो यह है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर है कि ए और बी ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में यदि कंप्लीट कर लेते हैं, और यदि हमें तीनों के द्वारा काम कराना पड़े, यानी कि ए, बी और सी यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन से तो कम ही समय लगेगा। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं ऑप्शन की तरफ, यानी कि 10 दिन से कम समय वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 10 दिन, ये आंसर हो सकता है, और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिन। देखा हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया कि एक विक्रेता 29 रुपये प्रति संतरा बेचता है और उसे 75% की हानि होती है, यानी कि जो 29 रुपये है वो यहाँ पर 25% की वैल्यू है। यदि वह 75% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रत्येक संतरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए, आज का हमारा यही क्वेश्चन है। और यह आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 2025 का शिफ्ट 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, और यह क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा डाटा चेंज करके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट तरीका। तो यहाँ पर 75% की हानि हो रही है, यानी कि 25% का मान यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए 75% का लाभ, यानी कि 175% की वैल्यू। यहाँ से हम इन दोनों का निकाल लेंगे सबसे पहले रेशियो। तो 25 एकम आपका आ जाएगा यहाँ पर 25, और 25 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर आपका 175। इसके बाद यहाँ पर एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको 29 रुपये दी रखी है, तो हमें यहाँ से 7 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 7 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 29 गुणा में 7, तो 7 निया होता है आपका 63, यानी कि जो यूनिट डिजिट आएगा वो आ जाएगा आपका 3। तो इन चारों ऑप्शनों में जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में 3 है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 203, ऑप्शन नंबर सी। 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन की ट्रिक यह है कि जब भी आपको 10% देखने को मिल जाए किसी भी छूट में बट्टा में, तो उसका जो डिजिटल सम होता है वो होता है आपका 1। यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 40%, तो इसका डिजिटल सम 1 नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 8 3 11 और 8, यहाँ पर आ जाएगा 19। 19 का डिजिटल सम 9 और 1 10, और 10 का डिजिटल सम आपका आएगा 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी 45 है, 5 4 9 आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है 36.6%, 6 6 12 और 3 15, 5 और 1 6, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 38.8%। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ट्रिक से भी बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हैं। ए और बी किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले इसे 63 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? यदि आप ये क्वेश्चन को एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो आपका 1 से 2 मिनट का समय खराब होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको दोनों का समय दिया गया हो और एक का समय दिया गया हो और किसी एक का समय निकालना पड़े, तो उसके लिए ट्रिक यह होती है कि जो दोनों का समय दिया गया उनका कर दे गुणा। तो यहाँ पर करेंगे 14 गुणा में 63। अब अपान में करना है दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस देखें तो 13 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 9, और 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। लेकिन यहाँ पर हमें आधे भाग का निकालना है, तो यहाँ पर आधे भाग के निकालने के लिए हम यहाँ पर 1/2 से और कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हम सॉल्व इसको कर लेंगे, तो 7 7 हो जाएगा 49, और 7 दूना हो जाएगा आपका 14। 7 से 63 को काटेंगे तो 7 नहीं हो जाएगा 63, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। यानी कि जो बी है वह उसी काम का आधा भाग 9 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा नंबर बी 9 दिन हो जाएगा। कि अपनी सामान्य चाल की 2/7 से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है, और वह अपने घर और कार्यालय की बीच की दूरी तय करने का जो एक्चुअल टाइम है, जो सही समय है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अभिजीत है वो अपनी सामान्य चाल की 2/7 से चल रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले यदि उसकी चाल थी 7, तो अब वह 2 की स्पीड से जा रहा है। तो आपको पता होगा कि टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा। तो यदि यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो वो 7:2 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:7। अब यहाँ पर जो अभिजीत है उसको 70 मिनट की देरी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है टाइम का वो है 5 रेशियो का, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है 70 मिनट का, यानी कि 5 रेशियो की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 70 मिनट। अब यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 70 में से 5 की डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 14 मिनट। लेकिन जो यहाँ पर एक्चुअल टाइम है वो है यहाँ पर 2 रेशियो, तो यहाँ से हम 2 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 14 दूना 28 मिनट। तो जो अभिजीत है उसको कार्यालय से घर से कार्यालय तक की जो बीच की दूरी तय करने का जो सही समय होगा वो हो जाएगा आपका 28 मिनट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 28 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? ऑप्शन है 38%, 42%, 43% और 33%। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अब हम सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और कुछ ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 38, फिर है 42, फिर है 43, फिर है 33। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को देखें 33, तो ये काफ़ी दूर है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो यहाँ पर है आपका 38, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं, एक है 42% और एक 43%। यदि इन दोनों ऑप्शनों में आप किसी एक पर भी तुक्का मारते हैं तो आपका 50% चांस ये होगा कि आपका आंसर सही ही होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को मिलते हैं 45% अंक।
तो ट्रिक यह है कि आप जो दोनों को परीक्षाओं में अंक मिले हैं प्रतिशत में, उन दोनों का ले ले डिफरेंस। तो आदित्य को मिलता है 45% और राम को मिलता है 40%, तो दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा 5%। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप यह होगा कि ये जो दोनों अंक दिए गए हैं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के लिए, तो वहाँ पर उन दोनों अंकों का निकालेंगे रेशियो। तो यहाँ पर एक को मिलते हैं 20 अंक, यहाँ पर हैं 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, और एक होता है यहाँ पर 30 अंक अधिक लाता है। अब यहाँ पर इन दोनों जो अंक दिए गए हैं 20 और 30, इनका एक ऐसा रेशियो बनाना है कि उनका योग जो हो वो आ जाए 5। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो रेशियो आता है 2:3 आता है, और इन दोनों का जो योग होता है वो आता है आपका 5, यानी कि हमारा पहले से ही बैलेंस है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब आपका आंसर आ चुका है। आपको ज्ञात करना था कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता होगी। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर है 40%, तो 40% में इस 2% को कर दें प्लस, या फिर आप इस वाले 45% में इस 3% को कर दें माइनस। आपका आंसर सेम ही आएगा। यदि हम 40% में 2 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 42%, और यदि हम 45% में इस 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर तब भी आपका 42% ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 42%, ऑप्शन नंबर बी। और एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य है 9,000 रुपये। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसमें 10% की बढ़ाया जाता है। तो इसका जो नया मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले जो मूल्य था टीवी का वो था आपका 9,000 रुपये। इसके बाद इसमें 20 यानी कि 100 में से 20 की छूट दी तो बचा आपका 80%। इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि की यानी कि 110% कर दिया गया। आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट का समय, यहाँ पर 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 11 यहाँ पर है तो 11 का मल्टीपल भी हम इन चारों ऑप्शनों में चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, ना ही आपका ऑप्शन नंबर डी 11 का मल्टीपल है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका 11 का मल्टीपल है। साक्षी ने एक खिलौना 456 रुपये में खरीदा और उसे 20 रुपये की लागत के साथ सजाया। खिलौने को 612 में बेच दिया, तो हानि या फिर लाभ प्रतिशत इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है। और ये आपका RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट 2025 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड से। तो यहाँ पर कुछ भी सामान बेचा जाए या फिर खरीदा जाए, उसमें होता है एक कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक साक्षी है जो एक खिलौना 456 रुपये में खरीद रही है, तो 456 हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसमें 20 रुपये की लागत के साथ सजा रही, तो इसमें 20 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 476। तो साक्षी के जो खिलौना था वो 476 रुपये का हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब बेच रहे 612 रुपये में, तो 612 रुपये में बेच रही, तो यहाँ पर उसको देखे तो प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके हानि वाले हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी है 200% का लाभ। तो 200% का लाभ का मतलब होता है 3 गुना। क्या 476 का 3 गुना है 312? तो आप कहोगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 200/7% का प्रॉफिट। जब 1278, 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। तो 3x - 14y का मान हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF। तो हम निकालेंगे 1278, 2368 और 43 से 18 से जो बड़ी से बड़ी संख्या कटती है उसका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह होती है कि इसमें से हम इसको माइनस कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें। तो 1278 में 2368 को माइनस करेंगे तो 8 में 8 जाएगा तो आएगा आपका 0। इसके बाद 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 7 16 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 9। इसके बाद यहाँ पर बचा 22 में से 12 जाएगा तो आपका आ जाएगा 10। इसके बाद हम 4318 में से 2368 को माइनस करेंगे
तो यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 0। इसके बाद 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर बचा 42। 42 में 23 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19। तो यहाँ पर आ गया आपका 1950 और यहाँ पर आ गया आपका 1090। अब इन दोनों में देखें तो 10 आपका सभी में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो 109 है वो आपका एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अब इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि जो 10 होगा वो हमारा आ जाएगा HCF बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर x का मान आ चुका है आपका 10। अब हमें ज्ञात करना y का मान। तो y है, इन सभी को यदि 10 से डिवाइड कर दें तो शेषफल आता है y। तो यदि इन सभी संख्याओं को, तीनों संख्याओं को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका 8 होगा, यानी कि जो y का मान होगा वो आ जाएगा आपका 8। अब हमें निकालना है यहाँ पर 3x माइनस 14y का मान। तो यहाँ पर हमें x का मान भी ज्ञात हो चुका है और y का मान भी ज्ञात हो चुका है, तो हम 3x माइनस 14y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y का मान है, x का मान है 10, तो 3 गुणा 10 हो जाएगा यहाँ पर आपका 30, फिर है माइनस अब 14y, तो y का मान है 8, तो 14 अट्ठे हो जाएगा आपका 112। अब 30 माइनस में है 112, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 82। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा माइनस का 82 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस कि 10%, 12% और 15% की क्रमिक छूट की राशि एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा क्रमिक छूट में 10% भी शामिल है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है 32.68। इसका डिजिटल सम देखेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा और 8 हो 2 10, यानी कि ए जो ऑप्शन है उसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32.68%। कि एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 60% छूट पर बेचता है। यदि उसे सामान पर 84% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें ज्ञात करना है कि x का जो मान है वो यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है, एक होता है आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस और एक होता है यहाँ पर मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि एक जो दुकानदार है वो अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, यानी कि यदि कॉस्ट प्राइस है 100 तो जो मार्केट प्राइस है वो x% अधिक अंकित यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपये और जो मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर है x। अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 184, क्योंकि यहाँ पर 84% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 184। अब यहाँ पर 60% छूट पर बेच रहा है, यानी कि 60% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3/में होती है। यहाँ पर 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/5, यानी कि 5 पर 3 का डिस्काउंट। तो 5 पर यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया, 3 का, तो यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर देखें तो 2 रेशियो की वैल्यू दी गई है 184 रुपये। तो यहाँ पर एक रेशियो का हम मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2 नाम आ जाएगा 18 और 2 दूना आ जाएगा 4। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 92। तो यहाँ से हम 5 रेशियो की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 92 गुणा 5, यानी कि 5 दूना 10 की 0, रिमाइंडर 1, 5 9 45 और 1 यहाँ पर 46। तो यहाँ पर आ जाएगा जो मार्केट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 460 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 460, लेकिन यहाँ पर जो x है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है वो वाला मान है। तो 100% है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर जो मार्केट प्राइस आ गया वो 460। इन दोनों से यहाँ पर देखें तो 360 रुपये अधिक है। यहाँ पर x का जो मान होगा वो हो जाएगा 360। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 360। सो आई कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपये में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर 740 रुपये में उस वस्तु को खरीदता है और हमें चाहिए 30% का प्रॉफिट, यानी कि 130% का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है।
तो 740 का हम निकाल लेंगे 130%। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, और 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक आ जाएगा आपका 12, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 2। अब चारों ऑप्शनों में यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी का 2 है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 962, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 97.2। तो निवेशित धनराशि को हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि यहाँ पर 2 वर्षों के पास जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ पर है 9%, तो इसका जो अंतर होगा वो होगा 9% का स्क्वायर। तो 9% का होगा 81 स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर होगा 81। इसके बाद इस 81 में हम 2 अंक के पहले दशमलव रख देंगे और ये आ जाएगा परसेंट, और यही आपका अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो अंतर है वो है आपका 97.2। तो 0.81% की वैल्यू है 97.2। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर आपका मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 97.2 अपान में 0.81 इंटू में आ जाएगा आपका 100। यहाँ पर एक दशमलव ज़्यादा है तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, पहले 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 अठे 72। 9 से काटेंगे तो 9 नवा 81। इसको 9 से काटेंगे तो 12 नियम होता है 108, और यहाँ पर है 3 जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,000, यानी कि जो मूलधन है वो आ जाएगा 12,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 12,000 हो जाएगा। कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यह क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर दोनों दिनों का कर देंगे गुणा, तो 18 गुणा में हो जाएगा आपका 24। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 8 6 14 यानी कि 6 का, लेकिन यहाँ पर हमें 1/4 समय का ज्ञात करना है। यहाँ पर 1/4 से कर देंगे गुणा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 त्रिक हो जाएगा आपका 18, 4 छंग हो जाएगा 24, और 6 त्रिक आ जाएगा आपका 18 दिन, यानी कि जो बी है वह अकेले उस काम का 1/4 भाग यदि करे तो उसको 18 दिन का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 दिन हो जाएगा। यदि x जो है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है और x का मान है 78, y का मान है 11, तो y का मान है 2.2, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। और ये आपका SSC GD 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके 4 ऑप्शनों में से कुछ ऑप्शन को रिमूव करेंगे, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है 1950, 1995, 1880 और 1725। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो दिख रहे होंगे ये दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं। अब ऑप्शन 2 बचते हैं, एक है 1950 और एक है 1995। इन्हीं दोनों ऑप्शनों में एक आंसर होगा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x जो है y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1 का मान, तो x1 का मान है यहाँ पर 78, तो हम लिख लेंगे 78 अपान में कर देंगे x2 को। अब यहाँ पर जो मान है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा x1 का, फिर x2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे y2 और अपान में y1 का। तो y2 है यहाँ पर 2.2, लेकिन इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.84। अब अपान में करेंगे y1 का स्क्वायर, तो y1 है यहाँ पर 11, तो 11 का करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 121। अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ पर हम रख लेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 11 से काटेंगे तो 11 ग्रहम हो जाएगा आपका 121। अब 11 को 484 से काटेंगे तो 11 चौके 44, और फिर से 11 चौके 44, फिर से इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम हो जाएगा आपका 11, और 11 चौके 44। 4 से काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 25, और 25 की गुणा कर देंगे 78 से तो आपका x2 का मान निकल कर आ जाएगा। तो
तो 25 अट्ठे होगा 200, कैरी 20 और 25 सत्ते 175 और 20 195। तो यहाँ पर आपका x2 का मान आ चुका है 1950। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 1950 ऑप्शन नंबर 1 कि 850 में एक शर्ट बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है, तो उस शर्ट को 1530 में बेचने पर उसे x% का लाभ होगा। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 850 में यदि शर्ट को बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है, यानी कि जो 850 है वो 90% की वैल्यू है। अब हमें ज्ञात करना है कि जो 1530 है उसमें हम बेचें तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमें x% का प्रॉफिट होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 पना 85 और 17 नियम हो जाएगा आपका 153। 5 से काटेंगे तो 18 पंचे होता है 90। अब 18 की गुणा 9 से करेंगे तो 18 नियम होता है 162। अब 100 की वस्तु 162 में बिकेगी, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 62% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 62% होगा ऑप्शन नंबर डी कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ये आपका ग्रुप डी 2025 का प्रीवियस अभी का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर इसकी सबसे ट्रिक अच्छी ये है कि आप बड़ी वाली लंबाई में से छोटी वाली लंबाई को माइनस कर दें। तो 600 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200। इसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला जो समय है उसको छोटे वाले समय से माइनस कर दे। 60 में से 50 जाएगा तो आ जाएगा 10। अब ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम गुणा कर देंगे यहाँ पर 18/5 का। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पना 50 और 5 चौको 20 और 18 चौके आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 72 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर ए कि x + 1/x का मान 42 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो जब भी आपको x + 1/x का मान दिया गया हो a और हमें x³ + 1/x³ का मान निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है आपका a³ माइनस में होता है आपका 3a। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 42, तो फिर भी हमें 42 का स्क्वायर नहीं पता, हम इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 42 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8। इसके बाद माइनस, अब 3 का गुणा 42 से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 3 दूना 6। अब 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी का यूनिट डिजिट 2 है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 कि 10% और 27% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर हैं। तो यहाँ पर भी हमारा 10% है। तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि डिजिटल सम करेंगे, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए जिसमें है 34.3। इसका डिजिटल सम करेंगे 4, 3, 7 और 3 10 आ जाएगा, जिसका डिजिटल सम आपका आ जाएगा 1, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम सभी ऑप्शनों को भी चेक कर लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है आपका 4 और 3 7 5 12 और 12 का 2 और 1 3, डिजिटल सम आ जाएगा 3। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है 33.5, तो इसका डिजिटल सम करेंगे तो 3 और 3 6 5 11 और 1 और 1 2 आ जाएगा। इसके बाद है चौथा ऑप्शन जिसमें है 32, तो 3 और 2 हो जाएगा आपका 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए कि आपके दो ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आ रहा, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब आपको लगाना पड़ेगा सक्सेसिव मेथड को। तो सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है x प्लस का y माइनस का x इंटू में y और अपान में होता है 100। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है 10% और जो y की वैल्यू है वो है 27%। 10 और 27 यहाँ पर आपका हो जाएगा 37% माइनस x इंटू में y करेंगे तो आपका आ जाएगा 270 और अपान में इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 37 माइनस में 2.7। तो 37 में से 2.7 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 34.3%।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34.3%। कि एक वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ 10 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, और यह भी आपका इस समय का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो यदि एक वस्तु को हम 10 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें जो हानि होती है उसके 2 गुने के बराबर हमें प्रॉफिट होता है यदि हम उस वस्तु को 25 रुपये में बेच दें। तो हमें निकालना है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर जो हानि और प्रॉफिट का रेशियो है वो है 2 गुना, यानी कि 1:2 है। अब इन दोनों का जो अंतर है यहाँ पर देखें तो 2 और 1 3 रेशियो। अब 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 25 और 10 के बीच का अंतर। तो अंतर है यहाँ पर 15 का। तो 1 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 3 5 आ जाएगा 15, यानी कि 5। अब हमारा कॉस्ट प्राइस होगा इस 10 में से 1 रेशियो का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पर 2 रेशियो का मान ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा 10। अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 10 में 5 को ऐड कर दें या फिर 25 में से इस वाले 10 को कर दें माइनस। तो 10 में से 5 को ऐड करेंगे तब भी आपका 15 आएगा, और 25 में से 10 को माइनस करेंगे तब भी आपका 15 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 15। आपका ग्रेजुएट लेवल 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक होता है यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस होता है, और एक होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, और एक होता है यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा है, यानी कि 100 की वस्तु को यहाँ पर बेचा गया है जितेश के द्वारा 11% की हानि पर, यानी कि 89 रुपये में। और इसके बाद है यदि उसने उस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, यानी कि जो जितेश है वो 100 रुपये की ना खरीद कर 5% कम में खरीदा होता, यानी कि यदि वह 95 में खरीदा होता तो उसे 729 रुपये अधिक में बेचा होता। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 729 रुपये, तब उसे यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस ज्ञात करेंगे तो 95% में यहाँ पर हम ऐड करेंगे 20% को। तो 95 का 20% आपका हो जाएगा 19। तो 95 में 19 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 114। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वही इस 729 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा आपका 5, और 10 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आगा 25 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 729 रुपये। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 100 रेशियो। तो 25 रेशियो की वैल्यू है 729, तो 100 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए 25 का 100 जो है वो है 4 गुना, तो 729 का भी कर देंगे 4 गुना। तो 4 की गुणा 729 में करेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा आपका 36। तो अंत में आएगा आपका 6, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2956, ऑप्शन नंबर बी। x बराबर है 2 माइनस रूट 3 है, तो x माइनस 1/x का मान हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि बीच में माइनस होता तो यहाँ पर माइनस है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, माइनस का 2√3, और यदि प्लस होता तो इसका आंसर हो जाता 2 × में 2, यानी कि आपका आंसर आ जाता 4। तो इस मेथड को आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको बीच में माइनस का निशान दिखे तो उसका आंसर होगा माइनस का 2√3, और जब भी आपको प्लस का निशान दिखे तो उसका आंसर होगा प्लस का 4। कि 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपाती है 84, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर 29, 12, 58 और 14 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर 29 को देखें और 58 को देखें, ये ऑप्शन बहुत बहुत दूर हैं, तो ये आंसर आपके नहीं होंगे। आपका आंसर या फिर 12 होगा या फिर 14 होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपाती है 84। तो यदि आपको 3 संख्या दी गई हैं a, b और c, और उनका चतुर्थ अनुपाती पूछे तो चतुर्थ अनुपाती होता है b × c/a। तो यहाँ पर b जो संख्या होगी वो होगी 35, और जो चौथी c संख्या होगी वो होगी x। तो 35 × x अपान में कर लेंगे 5, और जो बराबर हो जाएगा 84 के। तो
तो 84 यहाँ पर आपका चतुर्थ अनुपाती है। 5 से काटेंगे तो 5 सते हो जाएगा आपका 35। 7 से 84 काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 2। उसी कार को 2 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी कार को 52 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बी ने अकेले 26 दिन तक कार किया और फिर कार को छोड़ दिया, तो शेष कार ए जो है वह अकेले कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर एक है ए 100 की वर्क को 2 दिन में कंप्लीट करता है और एक है बी 100 काम को 52 दिनों में कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, जो हो जाएगा आपका टोटल वर्क। तो 2 और 52 का एलसीएम आ जाएगा 52। तो 2 की डिवाइड 52 से करेंगे तो आएगा 26 और 52 की डिवाइड 52 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये ए की क्षमता है और ये बी की क्षमता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बी ने अकेले 26 दिनों तक कार किए, तो बी जो है वो एक दिन में एक कार करता है, तो 26 दिन में आपका 26 कार कर चुका है बी। अब बचा हुआ काम बचा 52 है टोटल वर्क, 26 काम हो चुका है तो बचा आपका 26 काम। अब दौरा किया जाता है तो ए अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो ए की क्षमता यहाँ पर है 26, तो 26 से 26 की डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 दिन, यानी कि ए अकेले उस कार को 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 दिन हो जाएगा। कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य है 25,000 रुपये और यह 12% और 10% की 2 क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है, तो ग्राहक के लिए अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये आपका ग्रुप डी 2025 का अभी का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर एक मशीन का जो अंकित मूल्य है वो यहाँ पर है 25,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25,000। इसके बाद यहाँ पर है 12% की छूट, तो 12% की छूट का मतलब होता है 88% और 10% की छूट का मतलब होता है 90%। अब यहाँ पर इसको हम पूरा सॉल्व करने की जगह हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 9 1 10 8 18 है, ऑप्शन नंबर सी 9 1 10 5 15 नहीं है और ऑप्शन नंबर डी भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा 198 100, यानी कि एक वस्तु 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर बेची जाती है और दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 3616 रुपये है। यदि यह केवल 20% की छूट पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर होगा, वो होगा आपका 36% के बराबर। इसको आप सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट जो होगी वो एकल छूट के बराबर होगी 36% के। अब यहाँ पर जो 3616 है वह 100 माइनस 36 यानी कि 64% का मान है। तो 3600 जो 16 है वो आपका यहाँ पर 64% का मान है। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यदि 20% की छूट जाती, यानी कि 100 का सामान यदि 80 पर बेचा जाता तो हमें उसका मान ज्ञात करना है 80 का। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 8 अठाई हो जाएगा 64 और 8 दाम हो जाएगा आपका 80। 8 से 3616 को काटेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32, बचेगा 4, 8 5 40 और बचेगा आपका 1 और 8 दूना 16। तो 10 की गुणा 452 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4520, यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा आपका 4520। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 4520 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो यहाँ पर लाभ या फिर हानि प्रतिशत को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक होता है आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और एक होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 64% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, यानी कि 100 की वस्तु को बेच रहा है 164 रुपये में। अब उस पर 25% की छूट भी देता है। इसका मतलब यह है कि 100 की वस्तु को 75 में बेच रहा है, ये हो जाएगा आपका 25% की छूट। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 75 की वस्तु को बेच रहा है 164 में, तो यहाँ पर यदि यह कट रहा हो तो इसको हम काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो छूट है वो भी कॉस्ट प्राइस पर ही होगी। तो यहाँ पर
25% की छूट प्रदान करता है, यानी कि 100 की वस्तु को बेच रहा है 75 में। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 75। अब यहाँ से हम रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 25 चौके आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 25 तियाँ 75। इसके बाद यहाँ पर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 एक नम आ जाएगा आपका 4। यहाँ पर आ चुका है आपका 100 और यहाँ पर आ चुका है 41 गुणा 3 यानी कि 3 का नम 3 और यहाँ से 3 चौके 12। अब यहाँ पर हमें हो रहा है प्रॉफिट कितने का, 100 की वस्तु को 123 में बेचेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको 23% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। 1000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर जो दर है वो है 10%। तो सबसे पहले हम 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/10। और जब भी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको ज्ञात करना हो और वहाँ पर जो फ्रैक्शनल वैल्यू में ऊपर आ रहा हो 1, तो इसकी जो ट्रिक होती है यह होती है कि 10 का गुणा कर दे 3 से और इस 1 को ऐड कर दे तो आ जाएगा आपका 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 31 रेशियो आएगा यहाँ पर अंतर। तो 31 रेशियो की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 5000 जो रुपये है वो आपका यहाँ पर मूलधन है। तो मूलधन होता है आपका 10 का क्यूब यानी कि 1000। तो 1000 की वैल्यू है 5000, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो 31 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 31 गुणा 5 यानी कि 5 करने 5 और 5 या 15। तो यहाँ पर जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 155। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 155, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा के 3 वर्गों के औसत अंक क्रमशः 80, 75 और 90 हैं तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन है 85.6, 82.2, 80.2 और 78.4। यहाँ पर आप 85.6 और 78.4 इन दोनों ऑप्शनों को आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये दूर दूर ऑप्शन है। अब आपका 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है 82.2 और एक है 80.2। इन दोनों ऑप्शनों में कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं, फिर 45 हैं और फिर हैं 50। ये इनको सबसे पहले हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 छक्का होता है 30, 5 नवा होता है आपका 45 और 5 दम होता है आपका 50। अब यहाँ पर जो उनके औसत अंक हैं वो क्रमशः हैं 80, तो 6 लोगों के हैं 80, 9 लोगों के हैं यहाँ पर 75 और यहाँ पर जो 10 लोग हैं उनके हैं 90। अब यहाँ पर हमें टोटल एवरेज मान लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर टोटल एवरेज है 75 क्योंकि हम सबसे पहले छोटी संख्या को मानेंगे और इसका हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक यह है कि आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का मान लेना है एवरेज। तो मान लेते हैं इसका एवरेज है 75, लेकिन यहाँ पर देखें तो 80 है यानी कि 5 ज़्यादा है। कितने लोगों पर, 6 लोगों पर। तो 5 की गुणा 6 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। इसको अलग लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 90, ये आपका 75 से 15 ज़्यादा है। तो कितने लोगों पर, 10 लोगों पर। 15 दाम हो जाएगा 150, तो 150 और 30 हो जाएगा आपका 180। अब यहाँ पर 180 ज़्यादा है, ये जो टोटल पर सभी में सारे बराबर बराबर बटेगा। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 10, 9 19 और 6 25। तो 180 को 25 से कर देंगे डिवाइड और यहाँ पर ऐड कर देंगे 75 में से जो हमने एवरेज माना था। तो 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते होगा आपका 175, बचेगा आपका 5। तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 25 दूना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 75 में से 7.2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 5 12 यानी कि 82.2 जो कि आपका टोटल एवरेज आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 82.2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसी काम को क्रमशः 13 दिन और 52 दिन में कर सकते हैं और दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो और फिर एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ए जो है उसको लग रहा है एक काम को करने में 13 दिन और जो बी है उसको लग रहा है 52 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 52। तो 13 के डिवाइड 52 से तो 13 चौके 52 और 52 के डिवाइड 52 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का 1। तो यहाँ पर ए और बी की यहाँ पर निकल कर आ चुकी है क्षमता। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो 4 और 1 हो जाएगा 5। तो 5 एफिशिएंसी के साथ यदि यह 2 दिनों तक काम करें तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 10।
यानी कि 10 काम आपका हो चुका है। तो 52 टोटल वर्क है, 10 काम हो चुका है तो बचा आपका 42 वर्क। अब इसके बाद है कि ए काम छोड़ देता है और शेष काम को बी को कंप्लीट करना है। तो बी को देखें तो उसकी क्षमता यहाँ पर 1 है, तो 42 में यदि 1 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 42 दिन। तो शेष काम जो बी करेगा उसको लगेंगे 42 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 42 दिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।